नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया बीपीएससी के छात्रों पे। स्वरोजगार के नाम पे लोन दिया जा रहा है। 3000 महिलाओं का उसके पास यौन शोषण का वीडियो था। किस तरीके का गालीबाज पार्टी को सपोर्ट करने की बात करते हैं। जंगल राज का बाद आज से याद है, आज हत्या, लूट, डकैती, हॉस्पिटल में घुस के, आईसीयू में घुस के गोली मार दिया जा रहा है। 10 से 12 साल के बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया गया। आज से बड़ा जंगल राज कब है? एनडीए का सरकार उसी को चाहिए, नीतीश जी उसी को चाहिए जिसको दारू बेचना हो। अब प्रशांत किशोर उसी को चाहिए जिसको दारू पीना। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था। 100 से ज्यादा लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, उसका जांच काहे नहीं हुआ? नीतीश कुमार के मंत्री के हस्बैंड उसमें शामिल थे, उसका जांच काहे नहीं हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं बदगढ़ न्यूज। मैं अभी पटना में मौजूद हूँ। कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव है और सभी नेता अपने अपने तैयारियों में लग चुके हैं। जनता के बीच है, पूछते हैं, क्योंकि जनता ही मालिक होती है। इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी 20 साल से सत्ता में है। क्या परिवर्तन होगा या फिर से नीतीश कुमार होंगे? जनता के बीच है, लोगों से पूछते हैं, क्योंकि जनता ही मालिक होती है। पूछ लेते हैं लोगों से। क्या नाम हुआ भैया? राजीव कुमार। राजीव कुमार नाम हुआ। क्या लग रहा है बिहारी चुनाव माहौल को देख के? क्या लग रहा है बिहार में क्या माहौल है इस पर? परिवर्तन मौसम बदल रहा है मर्दे, देख नहीं रहे हैं? बिहार का मौसम बदल रहा है। वजह क्या होगा? डबल इंजन की सरकार जहाँ है वहाँ इतना तरक्की करके दे रही है बिहार को। कैसा तरक्की? युवाओं को रोजगार के 1 करोड़ का यहाँ पे दावा कर रही है कि 1 करोड़ हमने रोजगार। युवा को लाठी पड़ रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यही गांधी मैदान गवाह है ना। यहाँ पे तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांटे थे। हाँ, 1,20,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटा गया था। और इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया बीपीएससी के छात्रों पे। डाक बंगला पे दरोगा वाले स्टूडेंट पे मार खाया, जो वैकेंसी नहीं आ रहा था। हैं, बोला गया कि टीआरई 4 में 1,27,000 वैकेंसी आएगा और सिर्फ 27,000 वैकेंसी दिए। उन लोग भी जब मांग करने उतरा तो उन लोग भी लाठी खाया। तो कैसे, आप कैसा डेवलपमेंट बोल रहे हैं? बिहार के युवा इस बार किसके साथ है? जहाँ एनडीए काफी कुछ दावा करी है कि बिहार के युवा हमारे साथ है, फिर आप तेजस्वी यादव की साफ तौर पे आप जो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे हैं तेजस्वी यादव के साथ आप लोग के? देखिए, एक बात बता रहे हैं, एनडीए बोल रही है ना कि युवा हमारे साथ है। हाँ। क्यों है तुम्हारे साथ? लाठी खाने के लिए। हम भी तो युवा हैं। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस है एनडीए का। पता है क्यों? वो जो 10-10 हजार वाला किस्त दे रहा है ना, जो महिलाओं को दिया जा रहा है पर महीना, 1 लाख महिलाओं को दे दिया गया है, तो वो इस गलत फहमी में है कि हम 10,000 दे के वोट खरीद लेंगे। ये बिहार है गुरु, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। पैसा रख लेगा लेकिन वोट सोच समझ के देगा। बाल बच्चा नहीं है उसके घर में, हैं? एक महिला को आप दे रहे हैं, ये पैसा लेगा। ये लोन है, ये लोन है जो महिलाओं को दिया जा रहा है। ये लोन है। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, आपको मुफ्त की रेवड़ी कभी नहीं देने वाला है ये लोग, समझे ना? ये लोन है और बाद में चुकता भी करेगा जिस महिला को दे रहा है। स्वरोजगार के नाम पे लोन दिया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने ये नहीं बोला कि हम लोन देंगे। प्रति माह माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया के भी वो भी दावा कर रहे हैं। तो क्या ये एक जुमला नहीं हुआ बिहार के महिलाओं के साथ? बताइए, तेजस्वी यादव अगर अभी दे देते, हाँ। विपक्ष में है वैसे तो दे नहीं सकते हैं, हाँ। अगर दिए होते तो लोग बोलता कि कोष में नहीं है, बिहार के बजट में नहीं है। दूसरी बात, पैसा ला कहाँ से रहा है? वोट खरीद रहा है। सबसे बड़ा जो ये लोग इल्जाम लगाता कि वोट खरीद रहा है चुनाव से पहले पैसा देके। तो क्या एनडीए सरकार वोट नहीं खरीद रहा है? चुनाव से पहले ही हर जगह अदर स्टेट का भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये राजनीति सफल हो पाएगा जो एनडीए लगातार इस चीज को खेल रही है। देखिए भैया, हम बोले ना बिहार की जनता समझदार है। आप 10,000 कितनों दे दीजिए, पैसा रख लेगा, लेकिन चुनाव अपना बाल बच्चा का चेहरा देख के ही देगा। 20 साल से देखते आया है, बदलाव का लहर है। मौसम भी बदल गया, हम आपको बता रहे हैं। बिहार में इस बार परिवर्तन देख रहा है और परिवर्तन होना भी चाहिए। होना चाहिए। सच्चाई इसलिए बताते हैं, अगर आप किसी को ज्यादा मिठाई खिलाइएगा ना तो उसको मधुमेह की बीमारी हो जाती है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार को भी मधुमेह की बीमारी हो गई है। सुस्त हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि अचेत अवस्था में जा चुके हैं। तो बदलाव का लहर है। क्या बोलिएगा चाचा, क्या लग रहा है बिहार चुनाव का माहौल क्या है? लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार आएंगे? अब सस्पेंस किस चीज का सस्पेंस है? देखिए क्या हो रहा है। बातचीत है वो ऐसे लग रहा है। लग रहा है? अब लग रहा है कि क्या होगा? बदलेगी। किसकी आएगी? किसकी सरकार? हो सकता है महागठबंधन। एक मिनट, देखिए, हम युवा थे, हाँ। हमने बताया कि बदलाव होगी। हाँ। चचा तो अब थोड़ा बुजुर्ग हो गए, इनको अनुभव है, 20 साल देख लिए, इन्होंने भी कहा बदलाव होगी। तो जब युवा और बुजुर्ग दोनों साथ होगा तो कोई माइकल लाल है जो बिहार में रोक सकता है? परिवर्तन होना तय है, क्योंकि ये भी, इनका भी तो बाल बच्चा होगा, उनको भी तो रोजगार चाहिए होगा। हमने क्या बोला? सीधा स्पष्ट रूप से बोला कि 10,000 महिला रख लेगी, लेकिन वोट
अपना बाल बच्चा को देख के ही देखिए कौन सा गवर्नमेंट आएगा तो रोजी रोजगार देने की बात कर रहा है, कम से कम बात तो कर रहा है। क्या चाचा आप यही सोच क्या रहे हैं? लग रहा है प्रशांत किशोर आएंगे? काफी कुछ वो भी दावा कर रहे हैं, पलायन रोकने की दावा कर रहे हैं। ऐसे तो हमको नहीं लग रहा, कुछ गेम चेंजर कर सकते हैं वो, हाँ मगर नहीं। तेजस्वी यादव इनकी भी मजबूरी है, इनको भी एक जो है एक सहारे की जरूरत पड़ जाएगी लास्ट में। तेजस्वी यादव को एकदम चलिए, और भी युवा है। क्या लग रहा है भैया, क्या नाम हुआ आपका? दीपू सिंह। क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा इस बार, परिवर्तन इस होगा? बार एनडीए का सरकार, एनडीए का सरकार इसके बाद आरजेडी, उसके बाद आरजेडी का सरकार, उसके बाद प्रशांत किशोर के बारे में सोचा जाएगा। सोचा जाएगा। मतलब 2025 में इस बार एनडीए की सरकार बन जाएगी। पूर्ण बहुमत से। किस मुद्दों पे इस बार एनडीए को फिर से लाना चाह रहे हैं बताइए? काम है भाई, क्या काम है। हम सिवान से बिलोंग करते हैं, हमने सिवान में उस साबुद्दीन को देखा है, जी हाँ उस साबुद्दीन के बारे में सुना है, हाँ। तो उस हिसाब से तो भाई आरजेडी नहीं। अच्छा, मतलब प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुने होंगे आपने? नहीं, उनका नाम नहीं सुना। नहीं सुने हैं? एनडीए के नेता हैं। एनडीए के समर्थक होंगे। कभी क्या बोल रहे हैं भैया? एनडीए का समर्थक कभी क्या बोले जी नाम, प्रज्वल रेवन्ना। उनका नाम नहीं सुन सकते हैं। हाँ। जो माता बहनों का 3000 महिलाओं का उसके पास यौन शोषण का वीडियो था, हाँ। उनको ये नहीं जानेंगे। ये किसको जानेंगे हम बताते हैं। आशुतोष कुमार को आप जानते हैं? आशुतोष कुमार राणा। नहीं, आशुतोष कुमार सिंह जो भूमियार है, जो अभी नेता बना हुआ है, ये बीजेपी के अभी जो कुछ दिन सारिका पहले पासवान को बोला कि हम साया साड़ी खोल के रोड पे घुमाएंगे, हाँ। बोला ना, तो किस तरीके का गालीबाज पार्टी को सपोर्ट करने की बात करते हैं। अरे भाई बिहार का चेंज कौन करने का बात कर रहा है, उस पे जाओ ना। तो अरे भाई, तो आरजेडी पे भी तो आरोप लगता है जंगल राज का, तो वो तो युवा अभी भी डरे हुए हैं। डर है ना जी कि जंगल राज उसको खत्म कीजिए। जो बात खत्म हो गई हाँ। लालू जी के टाइम, उसको खत्म कीजिए। युवा को डर है ना। आप जो बोले कि आरोप लगाता है, और जो आरोप लगा हुआ था, ये आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर लगा था। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को बोला था कि क्या जंगल राज है कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ये पुलिस प्रशासन पे लगा था, लालू जी पे नहीं। एक कोर्ट किया गया था, इसको मिस इंटरप्रेट किया। और मीडिया जो है क्या करता है, जिससे टीआरपी आएगा उसको उछाल दो, जिसको जंगल राज। इनके घर में सियार घुसता था उस समय में, जरा पूछिएगा जो बोलता है। भैया आपने जंगल राज देखा है? हमारे बाप दादाओं ने देखा है। देखा है ना? सियार घुसता था घर में। सियार नहीं ढुकते, इधर कौन आइए। घुसता था? जंगल राज जिस युग को जंगल राज बोला गया, उस टाइम में इनके घर में सियार घुसता था। अब सुनिए एक और बात बताते हैं, इनको काहे पेट में दर्द है ये भी रीजन दे देते हैं। लालू यादव ऐसा व्यक्ति है जो ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया, सामाजिक न्याय लाया, और जलती हुई रोटी को पलट दिया। और उस जलती हुई रोटी को कौन जलने दे रहा था, किस वर्ग का लोग जलने दे रहा था, आप इनकी जात पूछ के इनकी औकात पता कर लीजिए। बोलिए भैया, हमारी औकात पे ना आइए, हम अपनी औकात वोट वाली औकात, पैसे वाली औकात नहीं, वोट वाली औकात की बात कर रहे हैं। लालू यादव ने बोला था भूरा बाल साफ करो। लालू यादव का ऐसा बयान नहीं है। एक चीज और बता, ये भाई साहब बोले कि भूरा बाल साफ करो, लालू जी ने बोला था। अगर कहीं भी ये वीडियो और ये साक्ष्य दिखा देते हो, आज के बाद लालू यादव को सपोर्ट करना छोड़ देंगे और तेजस्वी यादव को सपोर्ट के जंगल राज का लोग बात बोलता है कि लालू जी के राज में जंगल राज था। आज से बड़ा जंगल राज कब है? आईसीयू में घुस, तो यही है। आईसीयू में घुस के गोली मार दिया जाता है। तो बोल रहे हैं एनडीए को सरकार ला रहा है। एनडीए का सरकार, बिहार की जनता, हमारे जैसे नौजवान, लाखों करोड़ों नौजवान जाग चुके हैं। इस बार आरजेडी की सरकार आ रही है। बिहार की जनता जाग चुकी है, बिहार के नौजवान जाग चुके हैं कि लालू के लाल श्री तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इस बार बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने के लिए जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अभी सोचना जंगल राज का बाद आज से ज्यादा, आज हत्या, लूट, डकैती, हॉस्पिटल में घुस के, आईसीयू में घुस के गोली मार दिया जा रहा है। बनेर में अभी 15 दिन पहले 10 से 12 साल के बच्चे के साथ बलात्कार कर दिया गया। आज से बड़ा जंगल राज कब है? कब जंगल राज जी देखे हैं? बात बहुत बच जाना है। बोल तो रहे हैं बाप दादा देखे हैं भाई, तब तो बाप दादा देखे हैं, बाप दादा के बात पर आप चलिएगा। हम एक ही लाइन में बोलेंगे, एनडीए का सरकार उसी को चाहिए, नीतीश जी उसी को चाहिए जिसको दारू बेचना हो, अब प्रशांत किशोर उसी को चाहिए जिसको दारू पीना हो। ठीक है ना? कहा कि नीतीश कुमार के राज में रोजगार मिला है, दारू बेचेगा, अब प्रशांत किशोर को लावेगा तो वो दारू पिएगा। ठीक है ना? हमको चाहिए रोजगार वाला सरकार। अब बहुत जो बोलता है जंगल राज, आज देखिए नीतीश कुमार 20 साल से बैठे हुए हैं, दिन दहाड़े तनिक लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े मोकामा में 100 राउंड गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े बच्ची का मुजफ्फरपुर में रेप हो जा रहा है, दिन दहाड़े गोपाल खेमका को मर्डर हो जा रहा है, दिन दहाड़े नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा जिला में एक महिला को रेप करके काटी ठोक दिया जा रहा है। तो ये गुंडा राज नहीं है, गु प्लस एनडीए यानी गुंडा राज अभी है। समझ गए ना? गुंडा राज भैया कहाँ गए? भाग गए। सरकार लाने वाले थे,
भैया रुकेंगे नहीं, आपकी बिहार के नौजवान जाग चुके हैं। अभी नीतीश कुमार की मंत्री मंजू चौधरी जो मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था, बालिका गृह 100 से ज्यादा लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, उसका जांच काहे नहीं हुआ? नीतीश कुमार की मंत्री के हस्बैंड उसमें शामिल थे, उसका जांच काहे नहीं हुआ? बिहार के नौजवानों के ऊपर प्रशांत किशोर भी एक बिहार के नौजवानों के ऊपर लाठी बरसाया जाता है। बिहार रेलवे सीटेट बीपीएससी के विद्यार्थियों के ऊपर लाठी बरसाया जाता है। जो भी जाता है मांग करने उसके ऊपर लाठी बरसाया जाता है। आज से बड़ा गुंडा राज कभी नहीं था। लोग कहते हैं लालू यादव के टाइम में गुंडा राज था। वो देखने गए कि लालू यादव के टाइम में अति पिछड़ा को बोलने का मुंह दे दिया, बात बतियाता है लोग। यादव आएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा, युवाओं को लाठी नहीं चलेगा। एकदम नहीं होगा। युवा है भाई, युवा है। प्रशांत किशोर भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है। प्रशांत किशोर का क्या बात कर रहा है? बिहार जो है संघर्षों की धरती है। मांझी जैसे लोग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग और महात्मा गांधी जी भी गुजरात से यही बिहार चंपारण सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट करके और पूरे देश को आजाद दिलाए। तो यहाँ के लोग संघर्षी है। जब तक प्रशांत किशोर 15 साल यहाँ मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे हैं, जानते हैं, जानकार है, पढ़े लिखे हैं, जब तक, लेकिन यहाँ के लोग संघर्षी है, जब तक 15 साल संघर्ष नहीं करेंगे बिहार के नौजवान अच्छी तरीके से जानेंगे नहीं। क्रिएटर को लेके या 6-6 हजार रुपया दे के लोग को मोटिवेट कर दीजिएगा, ऐसे थोड़े होता है। किसकी बात कर रहे हैं जो 6-6 हजार रुपया की? 6-6 हजार प्रशांत किशोर का बात कर रहा है। पैसा दे रहे हैं क्रिएटर? अरे एकदम दे रहा है भाई। मेरे को खुद ऑफर आया था। पैसा मिला आपको? नहीं, हम गईबे नहीं किए। हम लोग लालू के लाठी को मजबूत करने वाला लोग हैं। जहाँ पर रहेंगे वहीं पर रहेंगे। पैसा पर बिकने वाला नहीं है। पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी लालू यादव का झंडा उठा के हम लोग रहेंगे। चलिए, लग रहा है कि परिवर्तन होगा। एक लाइन में मुख्य धारा में आएगा जो निचला वर्ग है। क्या लग रहा है भैया, परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा और तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लग रहा है भैया, होगा परिवर्तन? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी किन मुद्दों पे बीजेपी को लाना हम चाहते सिर्फ हिंदुत्व पे देते हैं बस। चलिए भैया, हिंदू पे वोट देते हैं। क्या पहले हमारे हिंदू नहीं थे? बिल्कुल थे, हाँ, तो हमेशा से थे। तो क्या मतलब अगर कांग्रेस आ जाएगी तो वो हिंदू खतरे में चला जाएगा? खतरे में कुछ नहीं जाएगा। सब लोग मुस्लिम का भी ज्यादा सोचते हैं इसलिए। अच्छा, क्या ऐसा सोच दिए भाई मुस्लिम के लिए और हिंदू के लिए लोग नहीं? कुछ में भी, सब कुछ में। अच्छा चलिए भैया, एक बात मान लेते हैं, अगर बीजेपी हिंदू की ही सोचती है तो युवा फिर बेरोजगार क्यों है बिहार में? बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा रहेगा, कोई भी सरकार आ जाए। बिहार में दूर नहीं हो सकता बेरोजगारी? कभी नहीं दूर, नहीं हो सकता। आबादी है तो कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं होने। तो इसको आबादी को क्यों कंट्रोल करने की आवश्यकता? अगर हमारे जो सरकार बोलती है कि यहाँ फंडिंग नहीं होता, पैसा नहीं है हमारे तिजोरी में, फिर उन महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है फ्री में 10-10 हजार रुपया? ये तो वोट बैंक है। हाँ, आप मानते हैं एनडीए को? मानते हैं। तो क्यों हमारे युवाओं को इसको नौकरी नहीं दिया जा सकता था? नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? युवा खुद नहीं चाहता है। कैसे युवा नहीं चाहता? जो पढ़े लिखे हैं, हाँ। जो जॉब चाहते हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार है, बात खत्म है। तो भ्रष्टाचार कौन दूर करेगा भैया? सरकार ना दूर करेगा? कोई दूर नहीं करेगा। चलिए भैया, बोल रहे हैं कि जो युवा रोजगार चाहेगा उसको रोजगार तो मिल रहा है। दो मुहुआ बात किए ना। अभी ये भी माने कि भ्रष्टाचार भी है और बोल रहे हैं कि रोजगार भी नहीं मिलेगा। लेकिन यही रोजगार का पैसा अगर आप रोजगार दिए होते तो जो पैसा 10-10 हजार बांटना पड़ रहा है महिलाओं के अकाउंट में, ये आप वहाँ सैलरी दे रहे होते हैं। बोल तो रहे हैं कि हिंदू के नाम पे वोट सुनिए ना, अभी 2 करोड़ महिलाओं को दिया गया ना। आपसे 2 करोड़ रोजगार नहीं मांगा गया था। आप 10 लाख का ही वादा किए थे। तेजस्वी यादव कम से कम उसको फॉलो कर देते, 10 लाख को ही रोजगार देते तो उसी का सैलरी आप बांट रहे होते। क्या बात करते हैं कि रोजगार नहीं मिल सकता? नियत होना चाहिए रोजगार देने का। नियत युवा के पास है, अचेत अवस्था में जा चुके मुख्यमंत्री कभी नहीं दे सकते। चलिए, आपने सुना क्या कुछ यहाँ पर लोगों ने कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताइएगा बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तब तक आप देखते रहिए बदगढ़ न्यूज। धन्यवाद।